अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम चल रहे हैं आज हज़रत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर। 6:25 की ट्रेन थी, लेकिन वो निकल गई है। अब गाज़ियाबाद चलते हैं और फिर वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन और फिर उनकी बारगाह में होंगे हाज़िर। अब क्योंकि हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है तो आइए शाह विलायत के बारे में थोड़ा बहुत जानते चलें। शाह विलायत, जिन्हें शाह विलायत नक़वी भी कहा जाता है, हिंदुस्तान के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। वह नक़वी सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो इमाम अली नक़वी 10वें शिया इमाम के नस्ल से हैं। शाह विलायत 15वीं सदी में थे और ख़ास तौर पर अमरोहा उत्तर प्रदेश के इलाके में आप बहुत मोहतरम हैं। शाह विलायत का पूरा नाम सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत नक़वी रहमतुल्लाह अलैह है। अगर हम उनके नस्ब की बात करें तो शाह विलायत एक मुअज़्ज़ज़ सैयद ख़ानदान में पैदा हुए। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा और दामाद हज़रत अली के ज़रिए आपकी निस्बत रखते हैं। ये नस्ब इस्लामी सक़ाफ़त में एक अहम रूहानी और समाजी मकाम रखता है। एक सूफ़ी की हैसियत से शाह विलायत ने रूहानी मशक़ों और इस्लाम के बातिनी पहलुओं पर ज़ोर दिया। आपकी तालीमात मोहब्बत, अक़ीदत और नफ्स की तत्हीर पर मरकूज़ थी। आप चिश्तिया सिलसिले के उसूलों के फैलाव से मंसूब हैं जो तमाम इंसानियत के लिए मोहब्बत और ख़िदमत पर ज़ोर देता है। शाह विलायत का मज़ार अमरोहा उत्तर प्रदेश में वाक़ है। अमरोहा शहर का सूफ़ी सक़ाफ़त में एक गनी तारीख़ है और यहाँ कई बुज़ुर्ग और उलमा मौजूद हैं। मज़ार अब भी ज़ायरीन के लिए एक अहम मकाम है जो बरकतें हासिल करने और एहतराम पेश करने आते हैं। बहुत से सूफ़ी बुज़ुर्गों की तरह शाह विलायत भी कई मौजज़ात और दास्तानों से मंसूब है। ये कहानियाँ आपकी रूहानी ताकत और माफ़ूक़ुल फ़ितरत कारनामों की अक्कासी करती हैं जो सूफ़ी बुज़ुर्गों की सीरत में आम है। एक ऐसी ही वाक़या मैं आपको बतलाता चलूँ। कहा जाता है कि शाह विलायत के मज़ार के करीब बहुत से सांप बिच्छू हुआ करते थे, लेकिन ये बिच्छू जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। लोगों का अक़ीदा है कि ये बिच्छू, ये सांप जो है आपकी हिफाजत किया करते थे या आपसे मोहब्बत किया करते थे। इसी वजह से इन मज़ार को बिच्छू वाला मज़ार भी कहा जाता है। एक और बात आपको बताते चलें कि अब जो है गुज़रते वक्त के साथ आसपास कहीं बिच्छू नज़र नहीं आते, लेकिन कहा जाता है कि अगर उस अहाते में या उस इलाके में या उस शहर में कहीं भी निकल जाए तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ऐसे ही एक शाह विलायत की दुआ से एक ऐसा वाक़या है कि शाह विलायत की दुआ से एक खुश्क इलाके में पानी का चश्मा निकल आया जिसने वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली ले आई। ये चश्मा आज भी मौजूद है और लोग उससे मुक़द्दस मानते हैं। वैसे बेशुमार वलियों से जो है करामात हुआ करती हैं जो इंसानी समझ से परे होती हैं। शाह विलायत का विरसा इलाके की सक़ाफ़ती और मजहबी मंजरनामे पर गहरे असरात छोड़ता है। आपका मज़ार सालाना उर्स तक़रीबात का मरकज़ है जो आपकी बरसी के मौके पर मनाई जाती है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचते हैं। शाह विलायत की तालीमात में शमूलियत और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी का फ़रोग़ शामिल था। आपका पैगाम आलमगीर, मोहब्बत और शफ़क़त का था जो मजहबी और समाजी हुदूद से माबरा था और भाईचारे का एहसास पैदा करता था। शाह विलायत का दायमी विरसा बर्र सग़ीर हिंदो पाक में सूफ़ी बुज़ुर्गों के पायदार असरात की गवाही है जो इलाक़े की रूहानी और सक़ाफ़ती इक़दार को तश्कील देता है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अमरोहा आए। यहाँ सैयद शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। वही मज़ार जो मशहूर है कि यहाँ बिच्छू जो है काटते नहीं, डंक नहीं मारते। तो आज उनके मज़ार पे हम आए, उनकी ज़ियारत की। आप देख सकते हैं ये वीडियो और काफ़ी कुछ यहाँ आपको आकर मालूम होता है। जैसा कि लोगों में है कि यहाँ बिच्छू होते नहीं हैं। यहाँ का है कि इस अहाते में जहाँ पर उनका मज़ार है वहाँ पर अगर बिच्छू है तो वो काटते नहीं हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये शेख नसरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और इनके बारे में मशहूर है कि इनका जो एरिया है या इनके अहाता जो है, इनका जो एक सरहद है, वहाँ तक कोई भी जो है जानवर, जो ख़ासकर गधा जो है, वो लीद नहीं करता और वो गंदगी नहीं करता। बहुत ज़्यादा इनके बारे में जो इंटरनेट वगैरह पे भी नहीं है। मैंने जानने की कोशिश की तो शेख नसरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो कोई नहीं मिला बताने वाला, और शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मिले भी लोग तो वो आज जुमेरात है तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे वो, तो उन्होंने बात करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ये है कि तमाम चीज़ें अगर आप एक तरफ कर दें और बुज़ुर्गों की ज़ियारत के लिए आएँ तो आपको अच्छा लगेगा। कुछ वैसे भी बुज़ुर्गों के दर से हमेशा ही कुछ मिलता है, चाहे वो
دل کو دلی سکون ہو، ذہنی سکون ہو یا پھر کچھ اور، تو آپ کو جب بھی موقع ملے، شہر امروہہ سے ہیں تو آپ آئیں، زیارت کریں، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی بتائیں یہاں کی کوئی خاص ایسی چیز جو ہم نہیں جانتے، یا اگلی بار جب ہم آئیں تو ہم بھی اس جگہ کو اور دیکھ پائیں، سن پائیں، سمجھ پائیں۔ خیال رکھیں۔